नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा भी दिलाया। गुमला जिले को शिक्षा के क्षेत्र में देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में तीसरा स्थान मिला है। और राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज झारखंड का मुकाबला ओडिशा से होगा। दूसरे मैच में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें आपस में भिड़ेंगी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज दोपहर 11 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे। सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के नए मरीजों की संख्या में दैनिक बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में नए मरीजों में 79% इन राज्यों के सामने आए हैं। देश भर में इस समय कोविड रोगियों की संख्या 2,23,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी से एक भी मौत की खबर नहीं है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 76 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,771 हो गई है। वहीं दूसरी ओर कल 54 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,19,100 पहुंच गई है। राज्य में कल एक मरीज की मौत कोरोना की वजह से हुई और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 1,094 है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 577 पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने बैंकों के निजीकरण पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि श्री गांधी को समय समय पर 2 लाइन की टिप्पणी करने की बजाय गंभीर चर्चा करनी चाहिए। लोकसभा में कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि झारखंड में पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार ने 91 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। श्री प्रहलाद रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा लोकसभा में तारांकित प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सांसद ने जानना चाहा था कि केंद्र सरकार ने झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं, वर्तमान में कितनी परियोजना झारखंड में चल रही है तथा कितनी राशि अभी तक खर्च की गई है। मंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने झारखंड के लिए 2 परियोजनाओं की स्वीकृति दी। स्वदेशी दर्शन के अंतर्गत 2018-19 में दलमा, चांडिल, गेतलसूद, मिचौया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान नेतरहाट के विकास के लिए 52 करोड़ 72 लाख स्वीकृत किए गए। इनमें से 15 करोड़ 7 लाख रुपए विमुक्त किए गए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अभी तक 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं प्रसाद योजना के तहत 2018-19 में केंद्र सरकार ने बैजनाथ धाम और देवघर के विकास के लिए 39 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें 20 करोड़ 58 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं। राज्य सरकार ने मात्र 9 करोड़ रुपए ही खर्च किए। राज्य के मधुपुर विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। 2 मई को मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
30 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी के साथ साथ वरीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। मधुपुर विधानसभा में 3,21,193 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1,000 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र पर उसी भवन में सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि कोविड नियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके। मधुपुर उपचुनाव को लेकर कुल 409 बूथों पर मतदान होगा। साथ ही आचार संहिता लागू होते ही जिले के सभी चेक पोस्ट पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक कार्य किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला किया है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि वीवीपैट के जरिए मतदाता अपने डाले गए वोट की पुष्टि कर सकता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट आवंटित करने से पहले ईवीएम प्रबंधन प्रणाली के जरिए 2 बार जांच की जाती है और उसके बाद ये मतदान केंद्र को सौंपे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के किन्हीं भी 5 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट पर्चियों की गणना अनिवार्य की ताकि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त नतीजों की पुष्टि की जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुमला जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में गुमला को 3रा स्थान हासिल हुआ है। नीति आयोग ने फरवरी 2021 में शिक्षा को लेकर रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में झारखंड के पाकुड़ जिले की स्थिति सबसे खराब है। पाकुड़ को 112 जिलों की रैंकिंग में 111वां स्थान मिला है। वहीं इससे पहले रामगढ़ जिले को 2020 में देश भर में पहला स्थान मिला था। साहिबगंज जिले के 1688 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने का प्रयास चल रहा है। जिले भर में पोषण पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत समुदाय के स्तर पर कुपोषण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार ने आदिवासी बहुल तालझारी प्रखंड के कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को पोषण जागरूकता की जानकारी दी। उप विकास आयुक्त ने इस मौके पर पोषण जागरूकता रथ को भी रवाना किया। डीडीसी ने बताया कि स्थानीय और आदिवासी संस्कृति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग कर कुपोषण से मुक्ति हासिल की जा सकती है। कुपोषण एक जटिल समस्या है, इसे 2 प्रकार से दूर किया जा सकता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सेविका और सहिया के माध्यम से प्राप्त कुपोषित बच्चे को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराएं। जिले में कुपोषित बच्चों का जन्म न हो, इसके लिए गर्भवती महिलाओं की लगातार एनएससी व एनीमिया की जांच करवाते रहें। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार,
साहिबगंज। संसद ने चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है। इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2022 में पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगे। लोकसभा में कल 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने ये जानकारी दी। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। गोड्डा जिले के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने की प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए जिले में कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। गोड्डा जिला के मां योगिनी महिला विकास संघ की पथरगामा शाखा द्वारा आजीविका कृषक मंडल के माध्यम से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में बबीता दीदी एवं चंदा दीदी ने कहा कि हम अपने खेती करने के तरीके, उत्पाद को बेचने के तरीके और खाद एवं बीज में परिवर्तन कर ग्रामीण क्षेत्रों में आय दोगुनी कर सकते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की खेती, सब्जी उत्पादन, बीज उपचार आदि के तरीके को विस्तार से बताया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। हॉकी 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। झारखंड का मुकाबला ओडिशा से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें आपस में भिड़ेंगी। यह चैंपियनशिप सिमडेगा जिले के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हो रही है। हॉकी दिल्ली को 5वां स्थान मिला है। वहीं उत्तराखंड की टीम सबसे निचले स्थान पर है। अब तक हुए मुकाबलों में हरियाणा की टीम ने सबसे अधिक 72 गोल किए हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अप्रैल में होगी बालू घाटों की नीलामी की घोषणा की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। प्रभात खबर ने बालू पर सदन में हंगामा, सीएम बोले अप्रैल में घाटों की बंदोबस्ती खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। बालू घाटों की नीलामी अप्रैल से, इस खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक भास्कर ने मधुपुर सीट के लिए उपचुनाव 17 अप्रैल को, परिणाम 2 मई को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। उन्मादी भीड़ ने फिर 2 को पीटा, एक अस्पताल में भर्ती खबर को दैनिक जागरण ने अपनी लीड बनाई है। लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा रेलवे का नहीं होगा निजीकरण। इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 22 भारत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने वित्त मंत्री के बयान कि सभी बैंकों का नहीं होगा निजीकरण, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा भी दिलाया। गुमला जिले को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में तीसरा स्थान मिला है। और राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज झारखंड का मुकाबला ओडिशा से होगा। दूसरे मैच में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें आपस में भिड़ेंगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।